अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इजाज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माजरत मेरी और मेरी टीम की तरफ से कि हमें जो है आज ये वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई। बेसिकली रीज़न इसका ये था कि मैं और मेरी टीम में चाहते थे कि हम जो है ये हकाइक आप तक वो हकाइक पहुँचाएँ सबसे पहले, जो कि हकाइक पाकिस्तान, इंडिया और जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी तरफ से तस्दीक शुदा हों। तो इसी के बाद हमने जो है मालूमात इकट्ठी की हैं जो तो ये तस्दीक शुदा हैं, जो कि पाकिस्तानी इदारे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट और इसी के साथ इंटरनेशनल इदारों की तरफ से कंफर्म जो मालूमात हैं वो हम आपके साथ अभी शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा कि जो पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल सन 2025 में इंडिया में जो हुआ था, जिसके बाद तकरीबन 26 अफराद हलाक और 51 से ज़्यादा तकरीबन ज़ख्मी हुए थे। तो उसके बाद जो है वो एक ज़बानी जंग जो थी वो तो छिड़ी गई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन उसके बाद कोई बाकायदा जो है वो जंग का आगाज़ नहीं हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप ये देख रहे होंगे कि इंडिया की तरफ से एग्रेशन शो किया जा रहा था और कुछ अटैक भी हुए थे, जो हमारी पिछली वीडियोस में है ही। इसके अलावा कल रात को इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उनको निशाना बनाया, जो 3 जगहों पे जो थी, जिसमें से एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एयरबेस थी नूर खान एयरबेस, जो कि रावलपिंडी में वाक़या है, और जो है इसको निशाना बनाया गया इंडिया की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए में निशाना बनाया गया। और ये एयरबेस मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यहाँ पे आमदोरफ़्त जो है, इसलिए हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो इस नूर खान एयरबेस को इस्तेमाल करते हैं। और हाल ही में कल जो है वो सऊदी जो डेलीगेशन जो आया हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के साथ मुज़ाकरात के लिए, सीज़फायर के लिए, वो भी जो है लैंड जो किया था उसने वो नूर खान एयरबेस पे ही लैंड किया था, और जो रवानगी थी वो भी इसी के ज़रिए जो थी रवानगी थी। इसी के साथ जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या पाकिस्तानी आर्मी चीफ या एयरफोर्स या नेवल चीफ वगैरह जो भी विजिट करते हैं या जो रवानगी होती है डिफरेंट ममालिक में, वो नूर खान एयरबेस पे से ही इस्तेमाल करते हैं। तो एक इंडिया की तरफ से जो है नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसी के साथ साथ इंडिया की तरफ से रफ़ीकी एयरबेस शौकोट, इसी के साथ साथ मुरीद एयरबेस चकवाल को भी निशाना बनाया गया, और ना सिर्फ इनको निशाना बनाया गया बल्कि नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई, जिसका पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भरपूर दिफा किया। इसी के साथ साथ इंडिया की तरफ से ड्रोन का भी भरपूर इस्तेमाल जो था वो पूरी रात जो था इंडिया की तरफ से जारी था। रात 12 बजे के बाद से ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। इसके नतीजे में जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अवाम की जो था भरपूर प्रेशर था अपनी फोर्सेस पे और पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे कि वो जो है इंडिया को जवाब दे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के तकरीबन 31 से ज़्यादा अफराद जो है वो शहीद कर चुका था, जिसमें मोस्टली जो थे वो सिविलियंस थे, ऑलरेडी सिविलियंस थे, जो कि इंडियन मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि वो जो थे टेररिस्ट ग्रुप थे या जो भी थे। जबकि हमने जो पिक्चर्स या जो इमेजेस वगैरह देखी उसमें ये साफ पता लगता है कि जो है जो बच्चे जो शहीद हुए उसमें बच्चे और ख़वातीन समेत जो नॉर्मल सिविलियंस आबादी थी उनको निशाना बनाया गया। तो एक भरपूर जो था प्रेशर तो ऑलरेडी था ही अवाम का अपने इदारों के ऊपर। तो जब इंडिया ने जो है अटैक किया तो पाकिस्तान को एक जवाब और मिल गया और पाकिस्तान की मजबूरी बन गई कि पाकिस्तान को जवाब दे। और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ, अपने फ़ौज पे मुझे फ़ख्र है, अपने इदारों पे भी मुझे फ़ख्र है, अपनी अवाम पे भी फ़ख्र है कि पाकिस्तानी अफवाज ने तीनों, चाहे वो मुसल्लह हो, चाहे वो बहरी हो, चाहे वो ज़मीनी फ़ौज हो, उन्होंने भरपूर इश्तराक के साथ मिल के एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ मिल के भारत को भरपूर जवाब दिया, पूरी जवाब दिया। और पाकिस्तान एयरफोर्स का इसमें कलीदी किरदार है, जिनके फाइटर जेट्स चाहे वो JF-17 ठंडर तैयारे हों या F-16 हो या दूसरे जो तैयारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करता है, उन्होंने उनके पायलट्स ने मिलके भारत में घुस के जो है वो कार्रवाई की। और भारत की जो इंस्टॉलमेंट है, अच्छा मैं एक और बात बताता चलूँ कि भारत ने जो है वो तो सिविलियंस को निशाना बनाया था और वो अपनी आवाम के साथ भी झूठ मुसलसल बोलता आ रहा है कि उन्होंने जो है कि टेररिस्ट को निशाना बनाया था। अगर टेररिस्ट को निशाना बनाया था तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इंडियन आवाम से भी और इंडियन मीडिया से भी कि वो अपनी गवर्नमेंट, अपने ऑफिशियल से पूछे कि वो जो तालिबान थे उनकी कोई पिक्चर्स रिलीज कर दें, कोई एटलीस्ट कोई चीज़ें दिखाएं जिससे साबित हो सके। जबकि आप ये देख सकते होंगे, अगर आप इंडियन व्यूअर्स हैं तो वो ये या इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं तो वो ये देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में शहीद हुए थे उनकी पिक्चर्स भी वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स बाकायदा रिलीज़ हुई और इंसिडेंट के कुछ ही टाइम बाद वो रिलीज़ हो गई, जिसमें ख़वातीन, बच्चे आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा इंडियन मीडिया को कि वो जो हक़ाइक़ बयान करते हैं कम से कम वो हक़ाइक़ की तस्दीक कर लिया करें, ताकि ना कि वो अपने जो व्यूअर्स हैं उनको पागल बनाएं, ना ही इंटरनेशनल इदारों या उनको पागल बनाएं।
इसके साथ साथ हम वापस आते हैं अपने जो टॉपिक है। तो कल रात पाकिस्तानी फोर्सेज ने जो है इंडिया पे हमला किया। उसमें तकरीबन जो मेरे पास जो खबरें हैं उसमें तकरीबन जो इंडियन मीडिया ने जो कंफर्म किया वो तो तकरीबन 26 लोकेशन बता देता है कि 26 लोकेशन पे जो है पाकिस्तान ने अटैक किया है। और 300-400 ड्रोन जो थे वो भी इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से आए, जिसमें से उनका दिफाई जो निज़ाम था और ऑब्वियसली उन्होंने भी काफ़ी उनको हेल्प आउट की, लेकिन जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स थे वो उनका एक दिफाई निज़ाम, जो इंडिया का एक दिफाई निज़ाम था, उसको भरपूर तरीके से तोड़ते हुए पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं, क्योंकि देखें किसी भी मुल्क का जो दिफाई निज़ाम होता है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी मुल्क के लिए, क्योंकि अगर आप फिजाओं से ही अगर आप जो अपने मुल्क को, अपने अवाम को महफूज नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली फिर जो है दूसरे मुल्कों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो हवा से ही आप पे जो है वो हमलावर हो सकें और आप उनका कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो ये भारत की, मैं समझता हूँ कि भारत की एक नाकामी है, भारतीय एयरफोर्स की भी एक नाकामी है कि उनको पास इतने जदीद जो है वो तैयारे जो उनकी गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर अपना दिफाई और फिर S-400 भी उनके पास इतना ज़बरदस्त दुनिया का बेहतरीन और जदीद तरीन जो रशियन मेड जो S-400 दिफाई निज़ाम है, उसके बाद भी अगर वो अपने मुल्क को, अपनी आवाम ने अपनी इंस्टॉलमेंट की हिफाजत नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से इंडियन आवाम को भी चाहिए कि उनको सवाल करना चाहिए एक रियलिस्टिक होकर, एक लॉजिकल बेस पे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हार गया या जीत गया, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह से हम लोग पाकिस्तानियों में शहीद आया है कि वो अपने इदारों से, अपने लोगों, अपनी हुकूमतों से सवाल करते हैं, हर चीज़ पे जहाँ वो गलत होते हैं हम सवाल करते हैं, तो इस तरह से इंडियन आवाम को भी चाहिए कि वो अपने आवाम से, अपने जो है सियासतदान है, अपने जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनसे ये पूछें कि भाई क्या वजह है कि आपका जो दिफाई निज़ाम है बिल्कुल नाकारा हो गया, क्यों जो है इंडियन एयरबेसिस, जो कि इंडियन जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जिसमें जो है जो इंडियन प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर विक्रम मिस्री, विंग कमांडर वमाइका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी जो शामिल थे, इन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें ये बताया कि हाँ, ये पाकिस्तान ने जो है उनकी डिफरेंट एयरफील्ड और एयर बेसिस पे जो है हमलावर हुए हैं फाइटर के थ्रू और मिसाइल्स के थ्रू, और काफ़ी नुकसान भी पहुँचा है, जिसमें जो वाज़े तौर पर जो है वो है आर्टिलरी गन पोस्टिंग, फील्ड सप्लाई डिपो उधमपुर एयरबेस, इसके अलावा ब्रह्मोस बैटरी साइट, इसके अलावा पठानकोट एयरफील्ड, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट, इसके अलावा एयरफील्ड आदमपुर, इसके अलावा एयरबेस भुजी, इसके अलावा भी डिफरेंट जो है, ये डिफरेंट जो बेसिस में आपको बता रहा हूँ, ये डिफरेंट जो है जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो बॉर्डर एरिया है, उसी के साथ में डिफरेंट सिटीज़ में जो है ये बेसिस वगैरह जो थी ये कायम थी, जिसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया और जो इंडिया है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ अपनी हिफाजत करने में, अपनी इंस्टॉलमेंट को बचाने में। अच्छा, इसी के साथ मैं इंडियन मीडिया भी देख रहा था और पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल इदारे भी मैं देख रहा था, न्यूज़ वगैरह मैं देख रहा था, तो उसमें इंडिया की तरफ से क्लेम आया कि पाकिस्तान ने जो है वो सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है, जबकि पाकिस्तान मुसलसल शुरू से जंग के पहले से, और बल्कि हमला करने से भी पहले से पाकिस्तान ये मुसलसल कहता आ रहा है कि हम किसी सिविलियन पर निशाना नहीं बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया की तरफ से भी यही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था कि वो जो इनको टेररिस्ट बोल रहे हैं उन्होंने वहाँ पर सिविलियन को निशाना बनाया है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसी कोई गलती या हिमाकत नहीं की, क्योंकि अगर ऐसी गलती या हिमाकत की है पाकिस्तान ने तो इंडिया दिखाए ना अपने लोगों को। इंडिया क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों मीडिया पे नहीं आ रहे? अगर कोई वहाँ पे सिविलियन मरा है तो वो इंडिया को, डेड बॉडीज कहाँ हैं, वो इंजर्ड जो लोग हुए हैं वो कहाँ हैं? क्यों इंडियन मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखा रही, कोई ऐसे विजुअल्स नहीं आ रहे जिस तरह से पाकिस्तान में विजुअल्स आ गए थे? तो मैं समझता हूँ कि ये झूठ और बेनकाबी जो है इंडिया को पूरी शर्मिंदगी का बायस बना रही है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अपने लोगों के सामने भी शर्मिंदगी का बायस बना रही है। इसी के साथ जो है मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी फोर्सेस को एक बार दोबारा मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक भरपूर जवाब दिया है। बेशक जो है हमारे 31 लोग शहीद हुए, उसके मुकाबले में हमने वहाँ पे उस तरह से जो है उनके मिलिट्री जो लोग थे उस तरह से तो वो नहीं मारे हैं, लेकिन जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं हमने उनको तबाह की और एक कामयाब ऑपरेशन किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये एक बेहतरीन इक़दाम उठाया और बेशक पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं वो इसमें मुस्तहिक हैं शाबाश की। अच्छा, इसी के साथ अब हम आते हैं कि उस ऑपरेशन की कुछ जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। बेसिकली जो पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया, ये बेसिकली एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद होते हैं, बेसिकली इन्होंने इसको लीड किया और इसकी आप पिक्चर्स वगैरह देख रहे होंगे और ये बात बेसिकली तस्दीक हो गई है कि इन्होंने ये बेसिकली एयर वाइस मार्शल थे, इन्होंने इसको लीड किया। अच्छा, इसी के साथ एक आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो, आप देख रहे होंगे कि स्क्वाड्रन लीडर, इंडियन स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, उनकी बेसिकली वायरल हुई है, वीडियो वायरल हुई है कि वो बेसिकली हवा में जो है पैराशूट के जरिए लैंड करते हुए
शायद पाकिस्तानी इस पे जो लैंड है वहाँ पे गिरी हैं और उनको रेस्क्यू किया गया है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली तौर पे मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता कि जो शिवांगी सिंह है वो पाकिस्तान की हिरासत में है, पाकिस्तानी इदारों की हिरासत में है ऑफिशियली, क्योंकि इस तरह की अभी तक कोई रिपोर्ट जो है वो मीडिया पे या मंजर-आम पे नहीं आई है और ना ही किसी इदारे की तरफ से इस चीज़ को ओन किया गया है। लेकिन इस चीज़ की रिजेक्शन भी अभी तक यहाँ कहीं से नहीं आई है। इसी के साथ साथ इंडिया की तरफ से भी इस चीज़ का कोई क्लेम नहीं किया गया है। मैं तो बल्कि चाहूँगा कि अगर इंडिया समझता है कि उनकी जो स्क्वाड्रन लीडर इंडिया में ही मौजूद हैं तो क्यों ना उनकी पिक्चर या कोई वीडियो वायरल कर दें या फिर उनकी वीडियो दिखा दें अपनी आवाम को कि हाँ ये जो है इंडिया के पास ही है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं दिखाते तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली फिर वो जो स्क्वाड्रन लीडर जो है वो जो रिपोर्ट्स या वीडियो चल रही है उसका मतलब है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और बहुत एक मरतबा फिर जो है इंडियन फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान में वाकई में क्रैश किया, जिसके नतीजे में जो है इंडियन पायलट ने इजेक्ट किया और वो पाकिस्तान में लैंड किया और पाकिस्तान की हिरासत में है। तो मैं चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन चैनल से कि अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि शिवांगी सिंह जो स्क्वाड्रन लीडर है उनकी पिक्चर या कोई जो वो है वो बेसिकली मंजर-ए-आम पे आए अगर वो इंडिया में ही मौजूद हैं तो। अच्छा, सेकेंडली पाकिस्तानी इदारों की तरफ से एक क्लेम किया जा रहा है कि जो इंडिया का दिफाई निज़ाम था S-400 वो जो है पाकिस्तानी जहाज़ों ने, हथियारों ने आज रात के हमले में जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन इसकी भी मैं देख रहा था कि कोई जो है इंटरनेशनल इदारों में अभी तक कोई इसकी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस पे भी हमें थोड़ा जो है बैकफुट पे रहना चाहिए या इस पे भी हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई न्यूट्रल इदारा इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं दे देता, जिस तरह राफेल हथियारों की गिरने की कंफर्मेशन आई थी, हमें जो है इज्तनाब करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो मुसद्दिक़ इत्तलात हैं हम सिर्फ उसी पे यकीन करें। अच्छा, इसकी जो S-400 की जो रिजेक्शन है बकायदा इंडिया की तरफ से भी आ गई है, लेकिन शिवांगी सिंह की जो है वो कहीं से तस्दीक या रिजेक्शन अभी तक कहीं से नहीं आई, तो इस पे हमें लेट्स वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हुए वेट करना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ हमारे जो ग्रुप कैप्टन है कामरान बशीर पाकिस्तान एयरफोर्स के, इन्होंने राजौरी एयरबेस जो थी उनको जो है डिस्ट्रॉय किया और ये उसमें जो थे वो ग्रुप कैप्टन थे उस जिन्होंने वहाँ पे हमला किया। अच्छा, इसके अलावा जो है ये हमला जैसे ही पाकिस्तान ने रात में किया तो आपने देखा होगा सुबह सवेरे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह जश्न का समाना था और जो इंडिया में था वो कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि इंडियन एयरबेसेस और डिफरेंट काफ़ी हद तक का जो है पाकिस्तान नुकसान पहुँचाया और जिसकी तस्दीक वगैरह इंडियन ने भी की है। तो जो अमेरिका जो कल तक आपको कह रहा था जब तक पाकिस्तान पे हमला हो रहा था तो वो लगा कि हम ये इंडिया पाकिस्तान की जगह हम बीच में नहीं आ सकते, और जहाँ पाकिस्तान ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर इंडिया पे हमला किया तो अमेरिका जो है फ़ौरन जाग गया और आज उसकी तरफ से बयान आ गया कि हम पिछले मुसलसल 48 घंटों से, भाई अगर तुम 48 घंटों से मुसलसल राब्ते में थे तो तुमने ये क्यों क्लेम किया कि ये पाकिस्तान इंडिया की जंग है और हम इसमें बीच में नहीं आएंगे। तो इस बात का ये वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका की जो झुकाव है वो किस तरफ है। ऑब्वियसली इंडिया की तरफ झुकाव है, क्योंकि समझ गया था इंडिया कि अमेरिका समझ गया था कि इससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान कर सकता है इंडिया का अगर ये मुसलसल जंग जारी रही तो जिसके नतीजे में जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बिहाफ पे अमेरिका ने ये डिक्लेयर किया कि दोनों ममालिक जो हैं वो सीज़ फायर पे एग्री हैं और आज शाम 5 बजे के बाद से जो है दोनों अफवाज हैं एक दूसरे के खिलाफ ना जहरी ना ज़मीनी ना फ़िज़ाई ना ही पानी के थ्रू कोई जंग में शामिल होंगी और सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। जबकि मैं बताता चलूँ कि ANI मीडिया आउटलेट के मुताबिक जो है इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इन्होंने सीज़ फायर के बाद भी ये चीज़ क्लेम की कि सीज़ फायर होने का मकसद ये मतलब नहीं कि सिंध ताश माहरा जो है वापस अपनी असल सूरत में वापस आ जाएगा तो सिंध ताश माहरा जो है वो मुअत्तल ही रहेगा। तो मैं बिल्कुल अपने इदारों से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट से बाकायदा दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस पर सख्त मौक़िफ़ लें कि अगर ये सीज़ फायर है तो फिर सीज़ फायर में आपको सिंध ताश माहरा उसी अपनी असल हालत में वापस आएगा। अगर नहीं आता तो हमें अपने पानी का जो इख्तियार है जो भी हमें उस पर हमला करके जिस तरीके से भी आप सफारती ताल्लुकात अपनाएं या फिर जिस तरह से भी हमें हो सके हमें अपने पानी जो हक है हमारा पानी का उसे हमें वापस लेना ही होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी। अच्छा, इसी के साथ साथ सीज़ फायर तो 5 बजे हो गई थी, लेकिन अभी रिसेंट आप न्यूज़ ये देख रही होंगे डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स पे और सोशल मीडिया पे भी कि इंडिया की तरफ से सीज़ फायर की दोबारा वायलेशन हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की तरफ से ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए हैं डिफरेंट शहरों में। उसमें भावलपुर में वाज़े तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि भावलपुर में काफ़ी हद तक जो है ड्रोन्स वो इंडिया के घुस आए थे। इसके अलावा भिम्बर सेक्टर आज़ाद कश्मीर में भी जो हमारी ज़मीनी फ़ौज है वो दुश्मन से नबर्द आज़मा है और उनके साथ इस मुसलसल पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से मुसलसल यहाँ पे फायरिंग हो रही है, जिसके नतीजे में वहाँ पे भी हलाकतों का खदशा है।
और दोनों तरफ वहाँ पे हलाक होगा अच्छा है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है जो मैंने आपको 2 कंफर्म बताई, एक हमें 2 का न्यूज़ पे जो है अभी हमें वेट करना पड़ेगा, एक शिवांगी सिंह अगर और दूसरा S-400। अगर ये 2 न्यूज़ भी कंफर्म हो जाती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों को एक को जो है हिरासत लिया गया है और दूसरे को जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त फौजी कामयाबी है, जिसका दुनिया भरपूर वक्त आने पे जो है एतराफ़ भी करेगी और पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़ दुनिया भर में माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं अभी तक। इसके अलावा कल रात में पाकिस्तान ने अटैक किया डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया की, उसमें जो है इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक चीज़ कंफर्म की कि इंडियन एक हाई ऑफिशियल भी इस हमले में, पाकिस्तान के हमले में जो है वो हलाक हुए हैं, जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थप्पा जिनका नाम बताया जाता है, जो कि इस हमले में हलाक हुए हैं। इसके अलावा एक इंडियन जो फौजी है वो भी इसमें LOC में जो दो तरफा फायरिंग हो रही है उसमें हलाक हुए हैं, उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं। इसके अलावा जो खबरें अगर आप इसके अलावा कोई अगर आपके पास मालूमात आ रही हैं तो मैं चाहूँगा पाकिस्तानी व्यूअर्स से, मैं खासतौर पे चाहूँगा क्योंकि इंडियन व्यूअर्स से तो मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं पाकिस्तानी व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं डिफरेंट जो आप पिक्चर्स या वीडियोज़ देख रहे हैं वो तभी आप आगे रीशेयर तभी करें जब आपको वो चीज़ें कन्फर्म हो जाएँ। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो और जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बराए मेहरबानी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट में बताएं, अगर नहीं भी आ रही तब भी कमेंट में बताएं, ताकि हम फ्यूचर में अगर कोई वीडियोस हैं तो हम उसको बेहतर करके हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।